everybody, let's get some claps. मेरे साथ बोलेंगे क्या? We say Gen Z. 3, 4, we say Gen Z. Hey, we say Gen Z. के अवाम की आवाज बन रहे कौन है? इंसानियत को ला रहे वापस कौन है? इंसानियत को ला रहे वापस कौन है? अवाम की आवाज बन रहे कौन है? सिस्टम से सवाल कर रहे कौन है? कल्चर को ला रहे वापस देखो कौन है? मेंटल हेल्थ लेके ऊपर गया, अब आएगा Gen Z. Gen Z, we say Gen Z. Everybody say कल्चर है Gen Z. हमें भारत के. Gen Z. Hey, we say Gen Z. Gen Z. तो आप सुन रहे थे, आप कौन है? Gen Z. कौन? Gen Z. कौन है आप? Gen Z. तो आप सुन रहे थे, पिछले 2-4 दिनों में आपने एक नाम अचानक सुना, एक वर्ड जेनजी. शायद बहुत से लोगों ने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा ये जेनजी भला क्या है. तो मैं आपको बताऊं, जो भी लगभग 13 से 28 साल के बीच के युवा हैं जो यहां बैठे हैं, इन्हें ही कहते हैं जेनजी. लेकिन आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि जेनजी ने कोई सरकार पलट दी हो. आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि जेनजी ने तख्ता पलट कर दिया हो. इसने लोगों को डरा भी दिया है. इन युवाओं के चेहरे देखिए, क्या लगता है ये तख्ता पलट कर सकते हैं? क्या लगता है देखकर ये रोड पर आकर आग लगा सकते हैं? देखिए, ऐसा लगता है क्या? क्या नाम है आपका? आविष्कार. आविष्कार, क्या करते हैं आप? आई एम एन आर्टिस्ट फ्रॉम दिल्ली. मैं गाने लिखता हूँ और परफॉर्म करता हूँ. आविष्कार, आपने नेपाल में देखा क्या हुआ? जी. तो क्या देखकर लगा उन्हें भी जेनजी कहते हैं, आप भी जेनजी सुना रहे हैं? सर, आई थिंक जेनजीज के दो तरफ होते हैं. वन जो हम इस समय देख रहे हैं, और दूसरा ये होता है कि जेनजी प्यार भी सिखाएंगे और मार भी सिखाएंगे. बट मन. ये जो नेपाल में मार हो रही थी, ये आपको ठीक लग रही थी? जी नहीं. जी नहीं कह रहे हैं या डर के बोल रहे हैं, मम्मी भी देख रही घर पे? नहीं, ये मार ठीक नहीं थी. आई थिंक वहाँ का वो जो जेनजी का गुस्सा था, आपको लगता है वो जेनजी का गुस्सा जायज था? सर, गुस्सा जायज था, तरीका गलत था, और हम सब ये मानते हैं. क्या आप लोग मानते हैं वो तरीका गलत था? अपनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को, नेशनल प्रॉपर्टी को जलाना गलत था, बट उनकी मांग जो वो चाह रहे थे, जो उनके मोटिव्स थे, वो बिल्कुल सही थे. और हर कंट्री का जेनजी ये मानता है. हर कंट्री में अब जब जेनजी उठता है, सबको समझ आ रहा है कि जेनजी इज द फ्यूचर. सो जेनजी अपने हक की लड़ाई लड़ेगा, बट उसका तरीका सही होना चाहिए. तो जेनजी हक की लड़ाई लड़ेगा, तो जेनजी के आग लगाएगा जब गुस्सा आएगा? नहीं सर, इसका ये मतलब नहीं है कि जेनजी कहलाने से आप आग लगाने लगो, किसी बिल्डिंग को तहस नहस करने लगो. जेनजी होने से बल्कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है कि आप अपनी बातों को और अच्छे तरीके से पेश करें. तो आप क्या नाम है आपका? क्रिश. क्या उम्र है आपकी? आई एम 19. 19. ये भी जेनजी है, 19 साल वाले. तो ये बताइए कि आपने तस्वीरें देखी नेपाल की, वहां कह रहे हैं कि सोशल मीडिया बैन कर दिया इसलिए लोग सड़कों पर निकल आए. ये भी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर निकल आए. आपको लगता है भ्रष्टाचार इतनी बड़ी वजह है कि जेनजी सड़क पर निकल आएगा? आपको कोई भ्रष्टाचार याद है गवर्नमेंट का हाल फिलहाल का? सर, पॉलिटिकल स्कैम्स वगैरह तो होते रहते हैं, बट ये रीज़न नहीं होना चाहिए था. बट उनका भी कोई पीओवी था, ऑब्वियस सी बात है, बट वो अपनी मांग के लिए खड़े हुए थे बेसिकली. तो आपको लगता है सोशल मीडिया बैन करने पे आपको इतना गुस्सा आएगा? आपके पास फोन है? जी बिल्कुल. कौन सी उम्र में फोन आया आपके पास? सर, 14-15 के अराउंड. जब आप 14-15 के तो फोन आ गया था आपके पास. तो घर में अभी तो कोई फोन लेने की हिम्मत नहीं करता होगा. जब ले लिया जाता होगा, उसको गुस्सा आता था? बिल्कुल आता था. इतना गुस्सा कि जो है आप उधम कर दें? ऑब्वियसली नॉट सर, इतना नहीं आता था, पर गुस्सा आता था, बट कंट्रोल करना हमारे हाथ में ही है. तो हमारे पास कुछ और लोग भी हैं. जरा बताइए, क्या नाम है आपका? Sir, hi, I'm Niharika. निहारिका, क्या करती हैं आप? Sir, I'm a student at Delhi University, Miranda House. मिरांडा की स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छा कॉलेज है. ये बताइए कि निहारिका, आप सोशल मीडिया इतनी बड़ी चीज है कि उसके लिए आप सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगर बैन कर दिया जाए? Sir, it was not just about using social media. It's how they were controlling and basically उनकी right to speech को रोका जा रहा था. Because social media is a platform जहाँ पे आप लोग अपना point रख सकते हो, अपने views रख सकते हो, और वो बहुत largely फैल भी जाता है. And सबको पता चलता है कि country में चल क्या रहा है. वो चाहते नहीं थे कि वो बात बाहर जाए, और social media ही एक वे था बाहर जाने का. तो वहाँ से उन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया, जिसकी वजह से जेनजीज में इतनी बड़ी एज आई थी. जेनजी सोशल मीडिया पर क्या करते हैं?
सर जेंजी सोशल मीडिया पे अपने पॉइंट्स रखते हैं, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का कोशिश करते हैं। जो बेसिकली न्यूज़ चैनल सब वहाँ के नहीं दिखा रहे होंगे, वो मे बी सोशल मीडिया दिखा रहा होगा उस टाइम पे, और वही उन लोगों को प्रॉब्लम थी कि ये इशू उनके कंट्री से बाहर ना जाए, और वही सारा। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया यूज करती हैं? हाँ जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनिधि है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी दौलत राम कॉलेज से हूँ। तो सुनिधि जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी अभी 18+। अच्छा, तो ये बताइए, आप सोशल मीडिया में कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर हैं? इंस्टाग्राम पे, सिर्फ इंस्टाग्राम पर? व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पर भी हैं? और बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये बताइए कि क्या करती हैं उस पर आप? उस पे लाइक रील्स वगैरह अपलोड करते हैं और पोस्ट करते हैं, एस्थेटिक सारी चीज़ें, लाइक अभी का जो जेंजी कर भी रहा है एस्थेटिक थोड़ा उस वे में, और क्या हमारे इंडिया में चल रहा है एज अ जेंजी, मैं भी देखूंगी हमारे इंडिया में क्या क्या चीज़ें चल रही है। और रियलिटी में जेंजी रोड पे इसलिए आए थे क्योंकि 11 साल की एक लड़की को किसी पॉलिटिशियन की गाड़ी ने मतलब लेके चले गए थे, मतलब उसे ठोक दिया था, और उसके 24 घंटे बाद उस ड्राइवर को छोड़ दिया, इसलिए जेंजी रोड पे आए थे। तो ये नॉलेज काफी है आपके पास। ये बताइए कि सोशल मीडिया पर रोज एक रील डालती हैं आप? हाँ। घर पे मम्मी क्या कहती हैं रील डालने में? नहीं, वो मेरा प्रोफेशन है, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो नहीं करते घर वाले मना। मम्मी कहती हैं सोशल मीडिया मोबाइल कम यूज करो? हाँ, वो तो कहती हैं, बट वो कहती हैं कि ज़्यादा मतलब ऐसे वे में करो जो हार्मफुल ना हो, और अपने देश से अगेंस्ट मत जाओ कभी भी, वो तो वैसे भी कोई नहीं जाएगा। आप ये बताइए, जेंजी जो है, जेंजी अपनी हैबिट्स को लेकर बहुत बदनाम है। आप लोगों को लगता है कि अभी जो जनरेशन है इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और ऐसी बहुत सी चीजें करते हैं? एक दूसरी चीज, माँ बाप अगर कुछ कहते हैं या टोकते हैं तो और गुस्सा आता है, ऐसा है? वैसे जेंजी जो है इमोशंस उन्हें समझना आता है और साथ ही वो अपना इमोशंस बता सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी जेंजी को गुस्सा आता है, सच है, लेकिन वो अपने इमोशंस को दिखाना जानते हैं। पहले की जनरेशन में वो अपना गुस्सा दबा लेते थे, फिर अपना डिप्रेशन खोद लेते थे, जनरेशन टू जनरेशन पास करते थे। बट जेंजी को अगर गुस्सा है तो आज वो दिखाते हैं, तो एट द सेम टाइम अपने बात को मानते भी और गलती भी मानती है जहाँ पे उन्हें मानने चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं, एट द सेम टाइम उन्हें कई चीज़ें पता है जो कि मिनिमल और बाकी जो पुरानी जनरेशन में नहीं जाना। गुस्सा इतना कि देश जला दे? सर, गुस्सा सिर्फ देश की बात का नहीं है, वहाँ पे भ्रष्टाचार भी था, उनके जो बेसिक्स राइट्स थे, जो उनकी एजुकेशन की पॉलिसी की जितने भी अमाउंट था वो उन्होंने गलत जगह पे यूज़ करा। तो ऑफकोर्स जेंजी का हक है, उनका एजुकेशन का हक है, हॉस्पिटैलिटी का हक है। हॉस्पिटल में अगर उनकी मेडिसिन नहीं होंगी, उसके बाद फार्मर्स को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिलेगा, तो कैसे वहाँ फार्मिंग होगी जब वही चीज़ नहीं मिल रही? आप खेती किसानी के बारे में इतना जानती हैं, भारत के बारे में, खेती किसानी के बारे में जानती हैं आप? खेती के साथ भारत के बारे में उतना नहीं जानती, पर मैं थोड़ा बहुत तो जानती हूँ कि खेती हर कंट्री का बेसिक सबसे पहला व्यापार रहा है, जहाँ से शुरुआत हुई है, और वहीं से अब धीरे धीरे आगे चल के हर जगह पे जो होता है डेवलपमेंट होता है। बट अगर हम मेन चीज़ को छोड़ देंगे और उन्हीं का जो जैसे हर जो सरकार होती है। आपके साथ जो बैठे हैं बाकी स्टूडेंट, वो उनमें से वो भी हैं जो कह रहे हैं आग लगाना गलत है, आप कह रही हैं ठीक है? सर, आग लगाना गलत नहीं है, कहीं भी गलत नहीं है, कहीं भी आग लगाना गलत नहीं है? आग लगाना कहीं भी ठीक नहीं है, गलत बात है। लेकिन अगर जैसे हम एक कहावत है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले जाए तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो ये कह रही है उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, सही है? नहीं सर, ये तो गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि जेंजी का क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहान है और मैं फरहान, क्या उम्र है आपकी? सर, मेरी 19 साल। आखिरी बार मम्मी पापा से मार कब खाए थे? सर, 2 साल पहले। 2 साल पहले खाए थे? क्यों खाए थे? सर, प्रोफेशन चूज करने की वजह से। प्रोफेशन की वजह से पिट गए? जी। तो क्या चुना आपने फाइनली? जर्नलिज्म। मम्मी पापा क्या चाहते थे? डॉक्टर। जर्नलिज्म चुनने में पिटाई हो गई? जी। सही कह रहे हैं। तो अभी जर्नलिज्म कर रहे हैं आप? जी, मैं कर। मानी आपने अपनी ही? जी। और जेंजीज की यही खासियत है सर, वो अपनी मनवा लेते हैं कैसे भी करके। बट मुझे नहीं लगता कि ये जो हुआ है, आगजनी हुई है नेपाल के अंदर, ये जेंजी का क्या धरा है, क्योंकि जिस तरह के वेपन्स हमने फोटोज में देखे, मुझे नहीं लगता किसी जेंजी के पास ऐसे वेपन होंगे। जिस तरह के एडवांस वेपन थे सर, वो राइफल्स थी, मुझे नहीं लगता उसमें। आज आप सोशल मीडिया पे हैं? जी, मैं हूँ। कौन कौन से प्लेटफॉर्म? इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप एंड स्नैपचैट। राइफल जेंजी ने लूटी थी, ये सारे प्लेटफॉर्म पर आप रेगुलर अपडेट करते हैं? सर, मैं करता हूँ अपडेट। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जेंजी पॉलिटिकल क्लास के बारे में क्या सोचता है? आप जानती हैं देश की राष्ट्रपति कौन है? या इनिशियली हाँ, द्रौपदी मुर्मू। गुड। तो ये बताइए कि क्या लगता है आपको देश के पॉलिटिक्स के बारे में?
पॉलिटिक्स एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है देश के हिसाब से भी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक राय किसी की नहीं होती है। कोई भी पॉलिसीज़ आ रही हैं वो कोई यूथ होगा जो उसके सपोर्टिव में होगा, कोई होगा अगेंस्ट में होगा। डेमोक्रेसी में तो कोई अगेंस्ट में होगा, कोई फेवर में होगा। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप? अविका, मैं इलाहाबाद से हूँ। और इलाहाबाद से? इलाहाबाद से तो कितने नेता देश को मिले, आपको लगता नहीं कि आपको भी कुछ नेतागिरी में आना चाहिए, पॉलिटिशियन बनने की सोचती हैं आप? ज़रूरत पड़ने पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर अपना वॉइस रखना पड़ेगा, सो डेफिनेटली आई विल गो। क्या नाम है आपका? सर प्रभाकर। प्रभाकर क्या करते हैं आप? सर बीबीए स्टूडेंट, 3rd ईयर। बीबीए स्टूडेंट हैं। प्रभाकर ये बताइए कि अभी जो माहौल है जेंजी को लेकर, एक लोगों में बड़ी नेगेटिव सोच है कि एक ये जो नेपाल वाले इंसिडेंट के बाद लोगों को लगता है ये जो है पता नहीं कुछ अलग कर देंगे, कुछ गड़बड़ कर देंगे, कुछ खेल कर देंगे। सर क्योंकि जेंजी के पास पावर है कि वो अपनी बातें अपनी आगे रख सके, इस वजह से लोगों को डर लगता है कि वो कुछ करना दे आगे आगे चल के अपनी लाइफ में। लाइक पापा मम्मी की बात सुनते हो घर पे? हाँ, सुननी पड़ती है। पढ़ती है? नहीं पढ़ती है तो फिर पढ़ती है? यस सर, यस सर, पढ़ती है बहुत ज़्यादा। सुबह ही पढ़ी थी, सुबह ही पढ़ी थी कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? काशवी कपूर। काशवी क्या करती हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ मिरांडा हाउस से। रहने वाली कहाँ की है? दिल्ली के। दिल्ली से ही है। तो काशवी ये बताइए कि अभी जो माहौल बन रहा है, या ये बताइए कि जेंजी सोचते क्या हैं, क्या सोचते हैं कि उन पर ऐसा भी हमने देखा है कि माँ बाप जब कहते हैं ये मत करो बेटा ये करो, या माँ बाप पूछते हैं फोन में क्या कर रहे हो, तो उन्हें गुस्सा बहुत आता है। सर गुस्से की बात नहीं है, इट्स जस्ट देयर ऑब्वियसली इज अ जनरेशन गैप एंड हम बस वो समझाना चाहते हैं कि आपका टाइम अलग था और हमारा अलग है। एंड इट्स नॉट अबाउट एंगर, जेंजी नोज हाउ टू टेक पावर, और पावर उनके पास भी, एंड दे नो व्हाट्स करेक्ट एंड व्हाट्स इनकरेक्ट, एंड वी जस्ट वांट टू स्टैंड फॉर दैट। आपको नहीं लगता कि माँ बाप की भी फिक्र है? आप कह रहे हैं कि उनका जनरेशन गैप है और उन्हें नहीं पता कि जो है हम क्या कर रहे हैं, उन्हें भी आपकी फिक्र होती है आप कुछ गलत ना कर रहे हो? बिल्कुल होती है, एंड दैट्स वेरी मच वैलिड, और हमें भी उनकी उतनी ही फिक्र होती है। तो आप बता देती हैं आप क्या कर रही हैं? हाँ जी। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माय नेम इज़ यशस्वी, आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा हमने नेपाल में भी देखा प्रोटेस्ट था, तो इसमें सबसे बुरी चीज़ ये लगी कि जेंजी मारपीट भी करते हैं क्या? सर वहाँ पे तो हो रही थी, उन्होंने इमेज बिगाड़ी। सर यहाँ भी करते क्या? सर ईगो की बात आती है तो हाथ भी चल जाते हैं। चल जाता है? हाँ कभी कभार। सर आखिरी बार किसको पीटा था आपने? मैं तो पीटा था मम्मी से। अच्छा, मम्मी से पीटे? सर तो वहाँ देखा गया कि 19 से 20 लोग प्रोटेस्ट में जाने गवा बैठे। तो ये लगता है ना कि अगर कुछ भी आप चाहते हैं गवर्नमेंट आपकी बात माने, आपकी बात सुने, आई थिंक बड़े से बड़ा प्रॉब्लम हो, लोगों की जाने उसकी वो नहीं है, ठीक है, लोगों की जान की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो सोशल मीडिया उससे बड़ी चीज़ नहीं है ना। तो आपको लगता है आप लोगों को इम्पैक्ट करता है देश में करप्शन? मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ, फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या खा रहा है, क्या करप्शन कर रहा है, क्या लूट रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो पिज्जा बर्गर और मोबाइल में बिजी हो। सर वही एक परसेप्शन है, जेंजी को फर्क हर चीज से पड़ता है। जेंजी का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है। जेंजी सोशल मीडिया पे एक्सप्रेस करता है और सोशल मीडिया पे बाकी मिलेनियल्स देख ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि जब तक ये अखबार नहीं पढ़ेंगे, जब तक ये एडिटोरियल नहीं लिखेंगे, जब तक ये जंतर मंतर पर आज़ादी नहीं मांगेंगे, तब तक जेंजी को फर्क नहीं पड़ता। आप कभी कमेंट सेक्शन खोल के तो देखिए, कमेंट ये सारा जेंजी सारा वॉर सोशल मीडिया पर लड़ता है। सारा नहीं, जब तक सोशल मीडिया पे लड़ना होता है लड़ता है, जब सोशल मीडिया बंद होता है तो सोशल मीडिया के लिए लड़ता है। बट हम करते हैं कि मिनिमल हो, क्योंकि जेंजी अब थोड़ा कंफर्ट में रहना चाह रहे हैं। जेंजी को एसी की आदत हो गई है, वो बाहर जाना नहीं चाह रहे, बट जब जरूरत पड़ेगी तो बाहर भी जाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे भी और अपना हक पाएंगे भी, जैसे हमने देखा कि नेपाल में उनको मिला एट द एंड। ये आपका जो हेयर स्टाइल इसको क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड क्लासिक मुलेट। क्या? क्लासिक मुलेट। पापा क्या मम्मी बोलती नहीं बेटा कटवा लो? बोलते हैं बट आई डोंट माइंड, मतलब वो इतना पीछे नहीं बढ़ते। पीछे नहीं बढ़ते? तो आप उनसे क्या कहते हैं? मैं उनसे यही कहता हूँ, मतलब मेरे को अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई आई कीप इट। नाम क्या आपका? माय नेम इज चिराग शर्मा, आई एम एन इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट बाय प्रोफेशन एंड अ म्यूजिक कंपोजर। तो ये अपनी खुशी से आपने चुना है या मम्मी पापा ने कहा था कर लो, या उन्होंने बहुत रोका बेटा ये मत कर? दे वर लाइक वेरी न्यूट्रल अबाउट इट कि पढ़ाई भी साथ में करो एंड सब कुछ साथ में लेके चलो, बी एजुकेटेड वेल, नॉलेज भी। पढ़ाई लिखाई क्या करते हैं आप? अभी मैं करंटली ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, आई एम इन 3rd ईयर BCA। आगे क्या करने की सोची? जेंजी क्या सोचते हैं करियर के बारे में? जैसे हम लोग अपने दौर में सोचते थे कि 2-3 चीजें, या तो मेडिकल कर लो, या इंजीनियरिंग कर लो, या 2-4 चीजें और हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? या आप ये लोग सोचते हैं यूपीएससी कर लो, एनडीए में चले जाओ, आप क्या सोचते हैं?
सो मेरा तो मतलब ऐसे है कि आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट। अभी कुछ नहीं सोच रहे? यस, आई एम लाइक कि मैं भी अभी कुछ नहीं सोचा? क्या एज होगी आपकी? आई एम 20। अभी सोचना नहीं शुरू किया? अभी तो कंफ्यूजन ज्यादा होगा। हाँ, कंफ्यूजन ज़्यादा है, प्लस मैं आज पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मतलब आज जो इवेंट्स होते हैं, कुछ भी ऐसे मोमेंट्स होते हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। आज आपको ये एनडीटी वाले शो पे फोकस है, कल का नहीं पता। यस यस। एक और दिलचस्प चीज है कि जेनजी कल का नहीं सोचते हैं। जैसे ये कह रहे हैं कि कल का नहीं पता है, कुछ और लोग हैं इधर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? आयुषी प्रिया सर। आयुषी प्रिया, क्या करती हैं आप? जी सर, मैं अभी पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट हूँ मिरांडा हाउस से ही, और अभी करेंटली मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए अब मिल गए। मैं कह रहा था यूपीएससी वाले नहीं मिल रहे, मिल भी गए। तो ये आप खुद से कर रही हैं या घर से प्रेशर है? माई ओन चॉइस, और घर से ऑफ कोर्स मोटिवेशन मिलता है बिकॉज थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स प्रोफेशन चॉइस। आप कहाँ से आती हैं? मैं सर पटना से हूँ ओरिजिनली। देखा, एक ये भी बात है, बड़ी चीज जो मैं कहूंगा, ये जो दिल्ली वाले हैं ये यूपीएससी नहीं बोलेंगे। हाँ, ये कोई यूपी से, कोई पटना से आएगा वही गाएगा यूपीएससी। हाँ सर, थोड़ा सा कल्चर का इन्फ्लुएंस आता है क्योंकि आई थिंक आपकी परवरिश हुई तो पापा मम्मी कहते हुए आपको बड़ा किया कि जो है बेटा तुझे आईएएस ही बनना है। हो सकता है सर, शायद मेंटली साइकोलॉजिकली कुछ इन्फ्लुएंस रहा हो, क्योंकि पेरेंट्स को भी घर पे भी हमने देखा सारे के सारे गवर्नमेंट सर्विस में थे, उनकी लाइफस्टाइल देखी, रिस्पेक्ट देखा, तो लगा कि अगर एक लेजिटिमेट तरीका है सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने का, व्हाई नॉट गो दैट वे। लेकिन एक चीज और है कि अच्छा है, शुभकामनाएं आपको। ये आपको दिल्ली आने के बाद लगता है कि यूपीएससी के अलावा भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं? जी सर, वो तो डेफिनेटली रहता है। मुझे लगता है कि एक मेंटली परसेप्शन रहता है कि आप एक सर्टेन लिमिटेड जगह पे रहते हो तो आप यही चीज़ें कर सकते हो। मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, मैं पेंटिंग करती हूँ, मैं एंकरिंग भी करती हूँ, कभी कभी मैं सिंगिंग भी करती हूँ, मैं डांस भी कर लेती हूँ। सो यहाँ पर आके मैंने अपने पैशंस को एक्सप्लोर करा, बट मुझे लगता है कि मेरा करियर चॉइस हमेशा के लिए स्टेबल ही रहा है। मुझे पता है मुझे अपने लाइफ। ये आपको कब पता चला कि आपने यूपीएससी करना है? सर मुझे लगता है मुझे आई थिंक 10th में पता चल गया था। 10th में किससे इंस्पायर हुई आप? सर उस समय आई रिमेम्बर बहुत सारी, मतलब आईएएस को देखा था गाड़ी में जाते हुए? बिल्कुल सर, मतलब वो तो एक कॉमन परसेप्शन है ही, बट एक आई थिंक मुझे एक सर्टेन चीज़ें थी। देश में बहुत सारी राजनीतिक परेशानियां चल रही थी, प्रॉब्लम्स चल रही। यही सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रही हैं तो आप जो है क्या सोचती हैं देश के पॉलिटिकल क्लास के बारे में? सर मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला जेनजी, हर एज में यूथ ने ही रेवोल्यूशन लाया है। भले वो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल का टाइम हो या उससे पहले का टाइम हो, रेनेसां का टाइम, अगर हम आप यूरोपियन टाइम्स की बात करें, हर समय यूथ ही होता है जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और चेंज लाने को रेडी होता है। बाकी सारे स्टेटस कोइस्ट होते हैं, उन्हें लगता है जो चल रहा है चलते रहने देते हैं। सो मुझे लगता है करेंटली अगर हम जेनजी, हम आपने बोला 13 से 28 साल की उम्र वाले जो इस देश के फ्यूचर हैं, और इंडिया इज़ कॉल्ड द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यहाँ का यूथ पॉपुलेशन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। सो अगर हमारे पास इतना पावर है और हम इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है, और हम अपने इस पावर को अपने हाथ में ले करके उसको उसमें चेंज लाने की कोशिश कर सकते हैं किसी भी तरीके से, सोशल मीडिया पे पोस्ट करके, सिविल सर्विसेज में जाके, पॉलिटिशियन बन के, या एक सॉन्ग बना करके जो कि उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो। मुझे लगता है हम हर एक अपने अपने दर पर बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो इस देश को बहुत सारी चीज। ये देखिए यूपीएससी करिए। एक बार जल्दी से मैं पोल करता हूँ, जेनजी करना क्या चाहते हैं? आपका नाम क्या है? भूमि घाबरी। भूमि, क्या करती हैं आप? मैं अभी स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या पढ़ाती हैं आप? सर मेरा कोर्स है HTFE एंड फिलोसफी BA प्रोग्राम। फिलोसफी? कहते हैं फिलोसफी वही पढ़ता है जिसका पेट भरा रहता है, ऐसा है? सर मुझे देख के लग रहा है मेरा अच्छा बताइए, आप क्या करना चाहती हैं? सर मैं जाना तो प्राइमरीली बिजनेस में जाना चाहती हूँ, उस डोमेन को एक्सप्लोर करना। आप क्या करना चाहती हैं? सर मैं 4th ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ, तो मैं सोसाइटी। तो आप प्रैक्टिस ही करेंगी? जी सर। सोसाइटी के लिए क्या करेंगी? सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क करना चाहती हूँ। मुझे लगता है सोसाइटी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मैं उसके लिए वापस अपलिफ्टमेंट। आपका नाम क्या है? सर शिवांश तिवारी। शिवांश, आप तो क्या कर रहे हैं? मैं MBBS कर रहा हूँ अभी। MBBS कर रहे हैं। देखिए यूपीएससी और MBBS वाले एक एक मिले, तो ये बताइए मुझे कि ये आप रहने वाले कहाँ के? मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ, लाइक बोर्न एंड ब्रॉट अप इधर ही। तो शुरू से फोकस था MBBS करना है या बायो ली थी इसलिए MBBS करना है? अराउंड 8th-9th तक इंटरेस्ट बन गया था, एंड लाइक बायोलॉजी में फिर इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, तो MBBS वाज द प्लेस। एंड इट्स लाइक कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास, जैसे उन्होंने भी बोला कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलने की 3-4 ही तरीके होते हैं, विच इज़ लाइक UPSC द गवर्नमेंट सर्विस, फिर डॉक्टर्स की एक अलग रिस्पेक्ट होती है, एंड फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होंगी आगे चल कर। अच्छा एक बात बताइए कि जेनजी जो है मोबाइल बहुत यूज करते हैं, आपका रोज मोबाइल पे जरा वो आता है ना, मोबाइल पे आपका टाइम भी पता चलता है, क्या बोलते हैं उसको? स्क्रीन टाइम। हाँ स्क्रीन टाइम। एक्चुअली स्क्रीन टाइम आपका क्या है? सर मेरा 4 hours रहता है, बस। But that is because also I will go because my name is Radhika sir, and
journalism is what I want to pursue, and I have been reading. जर्नलिस्ट तो हर वक्त मोबाइल पर रहते हैं. Exactly. So I need to read articles every day. So I am both on my laptop and my mobile. But like वो एक common perception है कि मोबाइल पर रहकर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं लोग. But I think कि we have made social media this source जो multi-dimensional है. We can do everything just from one source, right? And something that was millennials were not able to do something like this. Respectfully. So ये आप रहने वाली कहाँ की हैं? उत्तराखंड की. उत्तराखंड से. तो यहाँ भी अकेले रहती हैं, मम्मी पापा के साथ रहती हैं? मैं मिरांडा हाउस में पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश परस्यू कर रही हूँ, एंड आई एम अवे फ्रॉम होम लिविंग. क्या करना है आपको लाइफ में? सो आई वांट टू बी अ जर्नलिस्ट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. क्या नाम है आपका? My name is Faizan. I'm an architecture student from Jamia Millia Islamia. वेरी नाइस. फैजान, आपका स्क्रीन टाइम क्या आजकल? मेरा स्क्रीन टाइम is around 7-8 hours, including the laptop screen time because. वो वाला भी जोड़ दिया आप? हाँ जी. वैसे फ़ोन का it will be around 1.5 hours. बस टाइम नहीं मिलता हमें असाइनमेंट से, इसलिए. अच्छा, तो क्या ये बताइए, क्या कहा जा रहा है ये जो जेनजी है इंडिया में, अभी वो नेपाल वाली तस्वीर आने के बाद ये कहा गया कि भारत में भी जेनजी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे जेनजीज के पास एक तो एम है, वो फोकस्ड हैं और हमें जॉब्स कहीं ना कहीं मिल रही हैं. मतलब ये कहीं ना कहीं ये भी कनेक्ट करता है थ्रू इकोनॉमी कितनी है और फोकस्ड कितने हैं, उन सारी चीज़ों से कनेक्ट करती हैं चीज़ें. वेरी नाइस. फैजान ने बहुत अच्छी चीज कही. ये कह रहे हैं कि इंडिया में ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत में जो यूथ है उसके पास बहुत से ऑप्शंस हैं लाइफ में करने के लिए, गोल्स हैं लाइफ में. इंडिया की इकोनॉमी ऐसी है कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं यहाँ भी और बाहर भी. कुछ और हमारे साथ लोग हैं. आपका क्या नाम है? जानवी. जानवी, क्या करती हैं आप? आई एम अ स्टूडेंट एट LSR. LSR में है. तो आप क्या करने का सोचा है आपने? अभी नहीं सोचा. अभी नहीं सोचा. क्या एज हो गई आपकी? 70. तो पापा मम्मी तो बताते होंगे बेटा यही करना है. मैं हर साल बदल लेती हूँ पैशन. हर साल बदल लेती है, लेकिन पापा मम्मी का तो एक ही होगा, बेटा यही करना है. हाँ था, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं. क्या बनाना चाहते हैं आप? डॉक्टर बनाना चाहते थे. सभी के पापा मम्मी डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं. आपके? मैं साइकोलॉजी ऑनर्स कर रही हूँ इंद्रप्रस्थ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और मैं बहुत कनेक्ट करके कुछ पॉइंट्स बोलना चाहूँगी. बोलिए बोलिए. जैसे आप कहते हैं कि जेन ज़ी करना क्या चाहते हैं, सो वी ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन द अल्टीमेट पर्पस एज वेल एज द सेफ्टी नेट. आवर पेरेंट्स मेजरली फोकस ऑन द सेफ्टी नेट, बट देन वी आई थिंक गॉट दैट एक्सपोजर चाहे सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा, कि अर्ली एज पे चाहे फेस पे चाहे बातों में मेच्योरिटी दिखती है, कई जगह ओके नहीं दिखती कई लोगों में, जैसा टाइम लगता है, कई बार इन्फ्लुएंस आता है, बट देन वी फोकस ऑन इंडिविजुअल एजेंसी. व्हेन आई कम्युनिकेटेड विद माय पेरेंट्स दे अंडरस्टूड मी. नाउ देयर इंटरसेक्टिंग लाइन्स ऑफ करियर, वेदर इट बी साइकोलॉजी, UPSC, CAT, वी फिगर दैट आउट. एंड नेपाल के इंसिडेंट्स पे आई वुड रियली लाइक टू से कि ओके इंस्टाग्राम बैन होना इंस्टिगेट किया लोगों को, बट बिकॉज एज ही कोटेड कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, तो दे वर अंडर दैट क्वार्टर लाइफ क्राइसिस जहाँ से ये उठ के आया, एंड फिर अंडर रूटेड इशूज़ लाइक करप्शन केम अप, एंड देन अदर थिंग कि वी आर ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट. हम अपने आप से उतना बात करा इंट्रोस्पेक्ट करने के बाद आई थिंक वी आर गोइंग ऑन द राइट लाइन्स. और जो रिस्पेक्ट, जो पेरेंट्स की बात मानना ना मानने पे आई वुड से कि we understand our parents, and then it's like if they understand that individual agency और वो अच्छे से communicate हो पाए तो बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है. बिकॉज हम उतने अलग नहीं है, we should be anti establishment. Gen Z उतना अलग नहीं है. Gen Z उतना अलग नहीं है. कुछ और सुना रहे हैं ये Gen Z. आइए इनके पास आएंगे. वो आप लोगों ने फिल्म देखी है 3 Idiots. 3 Idiots में एक गाना भी है, वो आप कुछ मुझे सुना रहे थे उस वक्त. क्या है वो? सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो. Give me some sunshine, give me some rain, everyone give me up once again. Give me some sunshine, give me some rays, give me another chance. I wanna, everyone sing it. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, la 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 la. बचपन भी गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें
जीने दो बचपन भी गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो give me some sunshine give me some rays give me another chance I wanna grow up once again give me some sunshine give me some rays give me another chance I wanna grow up once again बहुत अच्छा, बहुत खूब। आप ऐसा सोचते हैं अभी एक और चांस चाहिए? बिल्कुल। क्या चांस चाहिए? बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जेंजी की अभी बहुत ज़्यादा मतलब मेजोरिटी जेंजी अभी भी अपने बचपन में अपने टीनेज में है, गलतियां कर देते हैं। तो आई थिंक लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि मतलब चीज़ें सीखी हैं, ज़िंदगी जी है, पर थोड़े से तो बच्चे हैं, तो एक अगर मौका तो कच्चे हैं, पकने में थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरों से सीखेंगे, दूसरों की गलतियों से सीखेंगे, ताकि वो गलतियां हम दोबारा ना करें और इंडिया को शिखर पर लेके जाएं, इंडिया को बेस्ट कंट्री बनाएं। जो हमारा यूथ है, जैसा सबने कहा कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए, आप जेपी आंदोलन देखिए, आप कोई भी आंदोलन देखिए, यूथ सबसे आगे रहता है, यूथ हमारा फ्लैग बियरर रहता है। तो उस फ्लैग को जेंजी लाइफ के बारे में क्या सोचता है? जेंजी लाइफ के बारे में कंफ्लिक्टिंग ओपिनियंस है। कुछ जेंजी एक सेक्शन है जो सोचता है जो होता है होने दो, देख लेंगे, लेकिन बाद में देखा ही नहीं जाता है। प्रॉब्लम ये हो जाती है, पहले तो हम सोचते हैं कि देख लेंगे, लेकिन जब सामने आता है तब रोना आता है, तब भगवान के पास जाते हैं कि प्लीज पास करवा दो। अभी तो हमें कॉलेज नहीं जाना, अभी तो अटेंडेंस नहीं चाहिए, बट बाद में एचओडी के सामने अटेंडेंस के लिए रोते रहते हैं हम। बट एग्जैक्टली, बट होता ही है लाइफ के बारे में। शॉर्ट टर्म में भले ही जेंजी के पास कोई गोल ना हो, आप पूछिए कल क्या करेंगे, नहीं पता, परसों क्या करोगे, नहीं पता। लेकिन ये कंफ्यूजन हर एज में था, ये कोई आपके एज में नहीं, हर एज में था कंफ्यूजन। सर हो क्या गया है ना, इतने अवेन्यूज हमें मिल गए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू, इतने अवेन्यूज मिल गए हैं कि हर रोज जो मूवी देख ली वही बनना है। अब ये हो जाता है। जल्दी से मैं सबसे पूछूंगा कि जेंजी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं जी, क्या सोचती हैं आप लाइफ के बारे में? सर ये उस समय का उसी समय देखा जाएगा, आएगा तो पता ही है कि हाँ भी कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। ऐसा हम प्रेशर नहीं लेते एकदम दिमाग में कि हाँ भी कैसे क्या करना है, हमें पता है कि हाँ भी हम कर लेंगे, कुछ ना कुछ करना ही है। जेंजी क्या सोचता है लाइफ के बारे में? जेंजी का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज में जीना इज लाइक मोर ऑफ अ जेंजी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड कल के बारे में जो देखे हम हैंडल कर लेंगे, तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इनका कहना है आज में जिएंगे, कल का कल से देखेंगे। कुछ और इधर लोग रह गए थे जिनसे हमने बात नहीं की, आपसे भी नहीं की जी। सर मेरे अकॉर्डिंग जेंजीज बहुत ज़्यादा एक्टिविज्म के टुवर्ड्स भी हैं, मैं खुद एक एक्टिविस्ट हूँ, और जैसी इश्यूज लाइक मेंटल हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, हम लोग खड़े होते हैं उन पे काम करने के लिए। एक परसेप्शन है कि हम लोग बैठे रहते हैं, बट हम लोग काम बहुत ज़्यादा। लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं? सर लाइफ के बारे में मेरे अकॉर्डिंग हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पसंद है, तरह तरह की चीज़ें करना पसंद है, हमें हर एक चीज़ ट्राई करनी है एक पॉजिटिव सेंस में। घर वाले कहते हैं बस इतना ही करो, ज्यादा मत करो। नहीं सर, घर वाले बहुत ही ओपन हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें जो भी करना है, एक्सप्लोर करना है, वो सब तुम कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए, एक कॉन्शियस रहनी चाहिए कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या नहीं। और सर मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगी कि सही और गलत कैसे तय होता है? सर ये एक अंदर से अगर आप एज एन इंडिविजुअल सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो अंदर से कॉलिंग आ जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। एंड सर नेपाल के इंसिडेंट में मैं एक चीज़ जो यहाँ कहना चाहूँगी कि जेंजीज के बारे में काइंड ऑफ अ डीफेमिंग ऐसा डेफिनेशन आ जाता है कि जेंजीज बहुत ही ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी मतलब उन्हें गुस्सा। ऐसा होता है, ऐसा इसलिए कहते हैं मार कम खाएं इसलिए ज्यादा होता है। सर तो इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि यही वो चीज़ है जो जेंजी को मिलेनियल्स और किसी जनरेशन से अलग बनाती है, कि वो बाई स्टैंडर्ड्स मेंटालिटी, मतलब जो हो रहा है होने दो से अलग हट के अपने राइट्स के लिए, अपने जो उनके विचारों को वॉइस आउट करने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटते। और यही वो चीज़ है जो जेंजी ने प्रूव की है कि वक्त आने पर वो अपने मोबाइल फ़ोन के ऐप से लेकर अपने देश के गवर्नमेंट को भी अनइंस्टॉल करने की पूरी ताकत रखते हैं। वेरी नाइस। ये बताइए कि वे भी मोबाइल की बात करें तो मोबाइल तो जेंजी का लॉक रहता है 3-4 तरह के ऐप और कोड के जरिए। जी 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 मैं भी बहुत सारा ऐप्स यूज़ करती हूँ जैसे इंस्टाग्राम, लेकिन जेंजी का ये पावर है कि जेंजी को ये रियलाइजेशन है कि जेंजी जो है वो सरकार गिरा भी सकती है अगर उनकी राइट्स की बात आई, अगर उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर कोई छीनता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कोई छीनता है, तो जेंजी को ये रियलाइजेशन है कि जेंजी जो है इस इंडिया में और द वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज पे है, तो अगर वो यूनाइट हो जाए और साथ हो जाए तो किसी भी सरकार को गिरा सकती है। तो घर में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर कैसे लड़ती हैं?
घर में मैं नहीं लड़ती हूँ बिकॉज मम्मी मेरी बहुत लाइक अच्छी हैं, तो वो कभी बोलती नहीं कि बेटा ये मत बोलो, ये मत करो, ये नहीं करना है। तो शी सेड कि तुम्हें जो बोलना है, जो करना है करो, बस तुम्हारे हिसाब से और सोसाइटी के हिसाब से वो सही होना चाहिए। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता है और मैं मिरांडा हाउस में पढ़ रही हूँ। मैं तमिलनाडु से हूँ। वेरी नाइस। श्वेता क्या करती हैं आप? अभी BA हॉनर्स ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, फर्स्ट ईयर हूँ। ज्योग्राफी पढ़ रही हैं? हाँ जी। वेरी नाइस। तो क्या सोचती हैं आप लाइफ के बारे में? मैं तो हिस्ट्री में एक नाम लिखना चाहती हूँ, मेरा नाम हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाए। तभी मैं वैसे सोसाइटी को चेंज करना चाहती हूँ कि जो so that the people will always remember me, and also I want to bring a positive change in the society. बहुत शुभकामनाएं। और कौन है, क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए। सर, जो नेपाल में मेनली प्रोटेस्ट हुआ उसका एक पर्टिकुलर रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट था। काफ़ी नेपाल के जो यंग जेंजी इंडिविजुअल्स थे वो रशियन आर्मी में जा रहे थे जस्ट बिकॉज उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाया। तो उससे रिलेटेड मैं एक पोएट्री परमिशन करें। शिरकत कर नहीं रंजिश होगी, रह गुजर और रहबर नहीं बंदिश होगी, आया हूँ राबता भुला, जुल्फ जार से हो खफा, ओस की नमी फिर भी सर्द की कमी, कोई समझा न सका शायद वो एक दूर घर, नर्म बिस्तर भटकता दर बदर सर्द को मध्यम कर चला, सफल हो सफ़र किया, देख कैसे इस दफ़ा नहीं जला घर में दिया। वेरी नाइस, बहुत खूब। जी क्या कहते हैं? सर, मेरा नाम रक्षित शर्मा है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का MA फिलोसफी का स्टूडेंट हूँ। तो MA फिलोसफी करने के बाद मेरे को बस जेनजी में ये चीज़ समझ आई कि जेनजी योलो को जानता है, यू ओनली लिव वंस। सर सेम वो योलो वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा सच है। मुझे लगता है कि हम लोग चाहते हैं कि एक एक मोमेंट हिस्ट्री में याद रखा जाए, हमें याद रखा जाए। और नेपाल की अगर बात करते हैं तो जेनजी का एक ही मोटिव था कि अगर उनकी बातें ना सुनी जाएंगी। बात रही आपके सोशल मीडिया वेबसाइट्स की, बस इतना नहीं था कि वो सोशल मीडिया वेबसाइट्स बैन कर दी गई इसलिए हुआ। सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने कुछ रेगुलेशंस गवर्नमेंट के फॉलो नहीं करे थे जिसके वजह से उन पर बैन डाला गया। और शायद एक ऐप था टिकटॉक, उसने फॉलो कर ली रेगुलेशंस और वो बैन नहीं हुआ था। तो कभी कभी ये भी होता है कि जेनजी के पर्दे के पीछे ऐसे बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, नॉन स्टेट फैक्टर्स जो ऐसे फंक्शन कर रहे हैं। जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा कि उनके पास ऐसे वेपन्स थे डिस्ट्रक्शन के जो शायद ऐसे वो छीने थे उन्होंने, हो सकता है अपने पास नहीं थे। बहरहाल आपने सुना। जी बोलिए जल्दी। यस सर, आई जस्ट वांटेड टू से कि ऑल्सो सोशल मीडिया एक ट्रिगर था, उसका बैन होना एक ट्रिगर था। इट्स नॉट लाइक कि वो सोल कॉज था। व्हेन यू हैव 20% अनएम्प्लॉयमेंट इन योर कंट्री, योर पीपल आर गोइंग टू गेट ऑन द स्ट्रीट साइड। ऑल्सो दे क्लीन द स्ट्रीट। और यहाँ भी 40 करोड़ से ज्यादा जेनजी हैं। ये कह रही है सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ मकसद ये था कि जो आज का ये जेनजी है ये क्या सोचता है, क्या राय रखता है, ये बताने की कोशिश की। और मैं चाहता हूं कुछ सुनाकर अगर आप इसे वाइंड अप करें इस प्रोग्राम को तो और बेहतर होगा। इन गद्दारों ने या उद्धारों ने तुम मेरे जीने की आदत का क्यों घोट रहे गम। बेसली का मैं उस गली का मैं, ना जिसमें हया ना जिसमें शर्म, मन बन बोले रसमन जीने का हर दुनिया में दुश्मन, सब बेगाना है लगता मुझको मन बोले इस धरती पे मुझको आगे है जाना। Everyone! साडा साडा go साडा साडा हक तेरा तेरा साडा तेरा साडा तेरा साडा ओ इको फ्रेंडली नेचर के रक्षक मैं भी हूँ रेचर। ए रिवाजों से समाजों से क्यों बांटे मुझे, क्यों काटे मुझे इस तरह, क्यों सबका सबक सिखाए जब सब सुन ही ना पाए नियत उन्होंने झूठ सब। साडा तेरा साडा हक तेरा साडा हक तेरा साडा हक तेरा साडा